पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकात। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मौजू ताल्लुकात मजबूत करें, अमन यकीनी बनाए था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। कसीरुल-जहती इजलास में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और तरबियती इक़दाम को बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने कहा कि हाइब्रिड चैलेंजेस और बैन-अक़वामी ख़तरात के इस दौर में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन और स्ट्रेटेजिक डायलॉग नागुज़ीर है। पाकिस्तान एक महफूज, खुशहाल खित्ते और शराकतदार ममालिक के साथ करीबी ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़म है। मंदूबीन का दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी से मिलकर निमटने पर इत्तफ़ाक़। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज अता करने की तकरीब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जनरल कोरेला को एजाज अता किया। ये एजाज पाक अमरीका अस्करी ताउन में उनकी बेमिसाल कोशिशों और कलीदी किरदार के एतराफ में दिया गया। एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप T20 फॉर्मेट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में होंगे। आखिरकार भारत को घुटने टेकने पड़े। रिवायती हरीफ ने इवेंट में शिरकत की हामी भर ली। एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी चला हुआ कारतूस साबित। पाकिस्तान की जानिब से 2 लिफ्ट का बोर्ड देखकर भारत की अकड़ खाक में मिल गई। एशिया कप में शिरकत का ऐलान। मोदी हुकूमत का BCCI को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहता है और उम्मीद है कि ट्रेड डील हफ्तों नहीं बल्कि दिनों में हो जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अटलांटिक कौंसिल में खिताब। कहा, भारत के खित्ते में बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गई। चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार जबकि अमेरिका दोस्त है। दोनों में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से तनाव नहीं चाहता। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में फौरी सीज़ फायर नागुज़ीर है। आफिया सिद्दीकी की बहन जो है ना वो वज़ीर आज़म से मिली है और आज वज़ीर ख़ारजा साहब ने खैर मुनासिब उसने जवाब दिए और उसको कंपेयर किए। देखिए, मैं इनिशियली आफिया सिद्दीकी का वकील में था जब रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे, लेकिन इसहाक़ डार ने न जाने किसके साथ कंपेयर करके उस केस का बेड़ा गर्क कर दिए, जो मुझे इंतहाई अफसोस है। इस तरह बयान नहीं देना चाहिए उनको। आफिया सिद्दीकी की बहन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिली हैं। इसहाक़ डार ने गैर मुनासिब जवाब दिया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स में बतूल राजपूत ने गुफ्तगू। कहा, आफिया का वकील रहा हूँ। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक इसहाक़ डार के बयान पर मुझे इंतहाई अफसोस है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आफिया सिद्दीकी केस के बयान को सियाक़ सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वज़ाहत। ट्वीट किया कि अटलांटिक कौंसिल ने बानी PTI से मुतालिक सवाल पर बतौर मिसाल आफिया सिद्दीकी का जिक्र किया गया। नूली के हर दौर में डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सिफारती और अदालती मुआवनत की गई है और जब तक मामला हल नहीं होता कोशिश जारी रहेगी। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए जा रहे हैं। ये 21 लाख घरों का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस मंसूबे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।
एक शख्स कहता था 50 लाख घर बनाऊंगा मगर एक भी ना बनाया। ट्रांसपोर्ट और सेहत पर तवज्जो है। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से सिंध में भी बिजली नहीं, किसानों को भी रिलीफ नहीं मिल रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज से प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा कि आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। सन है स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। 7000 अहलकार मौजूद होने के बावजूद वाक़े को रोकने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। दफ़ा 144 के बावजूद सयाहों को दरिया में जाने से न रोका गया। 160 FIRs दर्ज हुई, जिनमें से सिर्फ 14 पुलिस ने खुद दर्ज की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौजूदा कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए। गिलगित बल्दिस्तान क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद तबाही का मंजर बन गया। मुतादिद इलाके आफत ज़दा करार। पहाड़ी रेलों ने देहात, घर, दुकानें, गाड़ियाँ और पुल बहा दिए। 9 अफराद जहाँ बहाक, 12 जख्मी, 12 लापता। पाक फ़ज़ाया का इमदादी मिशन मुकम्मल। चलास रोड बहाली तेज़ कर दी गई। सैफुल मलुक रोड बंद होने से सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा। महकमा सयाहत ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से बर्बादी की अलमनाक दास्तान रकम। 28 जुलाई से मानसून की 5वें स्पेल का अलर्ट जारी। मलका, कोसार, मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम ठंडा, बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, कच्चे मकानात को नुकसान का खदशा। फिरोजवाला के मुताबिक इलाके जेर आब आ गए। ननकाना साहब के नाला डेक में तुगयानी खौफनाक सैलाब। पुल बह जाने से इलाका मुकम्मल तौर पर कट गया। माल मवेशी पानी की नजर। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने और जारी इस्लाहात को तेज़ करने की हिदायत। कहा मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं बल्कि मुकम्मल डिजिटल इको सिस्टम ज़रूरी है। टैक्स बेस बढ़ाने और गैर रस्मी मईशत के खात्मे से ही आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक खुसूसी इजलास। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी बोले ये जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं पूरी कौम की है। बलूचिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान दुश्मनों के लिए तंग कर दी गई है। स्वात के इलाके ब्रिकोट में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। DPO स्वात के मुताबिक हलाक दहशतगर्द संगीन मुकदमा में मतलूब थे। एक दहशतगर्द के खिलाफ 9 जबकि 2 के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज थे। दहशतगर्दों से हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी बरामद। इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। DGI SPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। DGI SPR ने नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा।
साबिक़ वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने सेनेट में लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि अगर इल्ज़ामात में सच्चाई है तो नैब या FIA से रुजू किया जाए। तारिक फजल चौधरी बेबुनियाद इल्ज़ामात वापस लें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर में हिम्मत है तो पार्लिमानी इस्तेहक़ाक़ ख़त्म करके अदालत में सामना करें। कहा कि WFP के तमाम मुआहदे आलमी टेंडर्स और UN प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होते हैं। छोटे ज़र्फ़ के लोग सियासी फ़ायदे के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। FBR अफसर की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी का मामला। चेयरमैन FBR ने अफसर को मुअत्तल कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने एक्स पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन FBR, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं। नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज आपकी पाकिस्तान के लिए नेक नियति का इजहार है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 70 बरस के हो गए। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान और बैरून मुमालिक तकरीबात का इनकाद। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत की सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया था। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर सिदरा कत्ल केस में लर्जा खेज इंकशाफात। 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर सिदरा को गला घोंट कर मारा गया। कत्ल में शोहर वाले, चचा, भाई और दीगर रिश्तेदार मुलव्विस निकले। लाश को गुस्ल देकर खुद दफना दिया गया। कब्र के निशानात मिटा दिए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। गोरकन समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। अदालत का 28 जुलाई को कब्र कुशाई का हुक्म। गवादर के करीब माहीगीरों की कश्ती को हादसा। 6 माहीगीर डूब गए। ताल्लुक इब्राहिम हैदरी, अली अकबर शाह गोट और मच्छर कॉलोनी से है। एक माहीगीर की लाश निकाल ली गई, एक को बचा लिया गया, 3 की तलाश जारी। कराची में 1 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कम उम्र लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवा साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 516 हो गई। डंपर की जद में आकर 31 शहरी अपनी नीस हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से 58, वाटर टैंकर से 37, बसों की टक्कर से 18 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल हुआ। रवा साल हवाई फायरिंग से 10 अफराद की जान गई। अंधी गोली लगने से 258 अफराद जख्मी हुए। ईरान के शहर ज़ाहदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और माँ बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। 22 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकाबले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक खुदकुश जैकेट्स पहने हमलावरों ने अदालत के अंदर दस्ती बमों से हमले किए। जिम्मेदारी जैशुल अदल ने कबूल की है। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान उज़्बेकिस्तान को बासानी 3-0 से शिकस्त दी। मैच के तीनों सेट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर महारत से खेला और मुखालिफ टीम को दबाव में रखा। ऑस्ट्रेलियावी बैटर टिम डेविड की धुआंधार बैटिंग। T20 में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड। 16 गेंदों पर निस्फ जबकि 37 गेंदों पर सेंचुरी दागी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली।
गजा के बच्चे इसराइली जारियत की भेंट चढ़ने लगे। डॉक्टर्स बेबस नजर आने लगे। भूख से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 124 तक जा पहुंची। उधर काबिज फोर्सेस के वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 14 अफराद समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत यौमिया 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा की 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल से इमदादी पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल एंथोनी एगुलियर ने गजा बासियों के कत्लेआम से पर्दा उठा दिया। आंखों देखा हाल बताते हुए इसराइली फौजियों के जंगी जराइम को दुनिया को बता दिए। बोले, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को जंगी जराइम का इंतखाब करते देखा। इसराइली फौजियों ने तोपों के गोले, मार्टर और टैंक के गोलों से निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की। और उर्दू के अजीम नावल निगार इसरार अहमद उर्फ इब्ने सफ़ी के चाहने वाले आज उनकी 45वीं बरसी मना रहे हैं। 20 बरस में 250 से ज़्यादा जासूसी नावल लिखे। इमरान सीरीज से मकबूलियत के झंडे गाड़े। इसरार अहमद ने इब्ने सफ़ी के नाम से जासूसी नावलों का ख़जाना दिया। दुनिया को अपने फ़न से हैरान कर देने वाले इब्ने सफ़ी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात एक ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।